चलिए आज गणित को एक कहानी की तरह समझते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे मोहल्ले की जिसका नाम है नंबर टाउन, और आज हम इसके कुछ बहुत ही दिलचस्प निवासियों से मिलने वाले हैं। कभी सोचा है कि अगर इन नंबरों की भी अपनी आदतें, अपने अंदाज होते तो क्या होता? तो बस इसी सवाल के साथ हम अपनी कहानी में उतरते हैं। यकीन मानिए, गणित बहुत मजेदार हो जाएगा। तो हमारी सैर शुरू होती है नंबर टाउन के सबसे सुलझे हुए निवासी मिस्टर रैशनल से। ये आप कह सकते हैं बहुत ही सीधे साधे और नियम कायदों से चलने वाले हैं। चलिए आज गणित को एक कहानी की तरह समझते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे मोहल्ले की जिसका नाम है नंबर टाउन, और आज हम इसके कुछ बहुत ही दिलचस्प निवासियों से मिलने वाले हैं। कभी सोचा है कि अगर इन नंबरों की भी अपनी आदतें, अपने अंदाज होते तो क्या होता? तो बस इसी सवाल के साथ हम अपनी कहानी में उतरते हैं। यकीन मानिए, गणित बहुत मजेदार हो जाएगा। तो हमारी सैर शुरू होती है नंबर टाउन के सबसे सुलझे हुए निवासी मिस्टर रैशनल से। ये आप कह सकते हैं बहुत ही सीधे साधे और नियम कायदों से चलने वाले हैं। इनकी पहचान देखिए बहुत सीधी है। इन्हें हमेशा एक रिश्ते यानी एक रेशियो में रहना पसंद है, जैसा कि P/Q फॉर्म में दिखता है। इनकी बस एक ही शर्त है कि रिश्ते में जो नीचे वाला है यानी Q, वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि Q के 0 होते ही इनका तो पूरा रिश्ता ही बिखर जाता है। और इनके बात करने का तरीका भी बड़ा निराला और कह सकते हैं प्रेडिक्टेबल है। ये या तो अपनी बात कुछ अंकों के बाद खत्म कर देते हैं, जैसे 0.5 पर आकर एकदम चुप हो जाना, या फिर एक ही बात को बार बार एक ही लय में दोहराते रहते हैं, जैसे 0.333। और हाँ, इनका परिवार काफी बड़ा है। इसमें हमारी रोज की गिनती जैसे कि 7 या फिर भिन्न जैसे 3/4 और यहाँ तक कि 0 भी शामिल है। असल में हर पूर्णांक एक रैशनल नंबर ही है, क्योंकि उसे हम 1 के ऊपर लिख सकते हैं। तो जहाँ एक तरफ मिस्टर रैशनल इतने सुलझे हुए और व्यवस्थित हैं, वहीं नंबर टाउन में एक और किरदार है जो इनसे बिल्कुल ही अलग है, एक रहस्यमयी कलाकार। चलिए अब मिलते हैं नंबर टाउन की रहस्यमयी कलाकार मिस इरैशनल से। ये थोड़ी अलग हैं, जिनके अंदाज का कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता। ये वो हैं जिन्हें आप कभी भी PQ के उस सीधे साधे डिब्बे में बंद कर ही नहीं सकते। ये गणित की दुनिया के कह सकते हैं आजाद परिंदे हैं, जो किसी भी नियम में बंधना पसंद नहीं करते। इनके सबसे मशहूर उदाहरण है पाई यानी पाई और √2। इनकी दशमलव की यात्रा कभी खत्म नहीं होती, और न ही ये कभी खुद को दोहराते हैं। ये तो बस चलते ही जाते हैं एक अंतहीन रहस्यमयी सफर पर। तो सबसे जरूरी बात यही है कि इनकी कहानी कभी खत्म नहीं होती, और न ही इसमें कोई दोहराव आता है। ये हमेशा एक नया मोड़ लेती रहती है, और यही चीज इन्हें सचमुच अप्रत्याशित बनाती है। अब मिलते हैं नंबर टाउन के लोन वुल्फ से, यानी प्राइम नंबर से। ये किसी पर निर्भर नहीं रहते और इन्हें अकेले रहना ही पसंद है। इनकी परिभाषा ही इनकी असली पहचान है। ये 1 से बड़े वो नंबर हैं जो या तो 1 से कटते हैं या फिर सिर्फ खुद से। ये गणित के एटम्स हैं, वो बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स जिनसे बाकी सारे नंबर बनते हैं, पर इन्हें और छोटा तोड़ा नहीं जा सकता। अच्छा, तो किसी भी नंबर को पहचानने का तरीका बहुत आसान है। बस ये देखिए कि क्या वो 1 और खुद के अलावा किसी और से भी भाग होता है। अगर जवाब नहीं है तो समझ जाइए कि वो एक प्राइम नंबर है, जैसे कि 2, 3, 5 और 7। और हाँ, प्राइम नंबर्स की दुनिया में 2 की एक बहुत ही खास जगह है। ये सबसे छोटा प्राइम नंबर है, और पूरी गिनती में अकेला ऐसा सम यानी इवन नंबर है जो प्राइम भी है। एक सवाल जो अक्सर दिमाग में आता है कि भाई 1 प्राइम क्यों नहीं है? इसका सीधा सा जवाब है, प्राइम होने के लिए ठीक 2 गुणनखंड चाहिए, 1 और वो नंबर खुद। लेकिन 1 का तो सिर्फ एक ही गुणनखंड है, इसलिए वो इस क्लब का हिस्सा नहीं बन पाता। अच्छा, अभी तक हम अकेले अकेले नंबरों से मिल रहे थे। अब बात करते हैं खास रिश्ते की, एक अनोखी दोस्ती की, जिसे हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं। देखिए, को प्राइम कोई एक नंबर नहीं, बल्कि नंबरों का एक जोड़ा है। ये वो 2 नंबर हैं जिनके बीच 1 के अलावा कोई भी कॉमन दोस्त या गुणनखंड नहीं होता। और मजे की बात यह है कि इसके लिए उनका खुद प्राइम होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। चलिए
8 और 15 का उदाहरण लेते हैं। 8 के अपने गुणनखंड हैं और 15 के अपने, और दोनों में से कोई भी प्राइम नहीं है। लेकिन जब हम इनके कॉमन गुणनखंड ढूंढते हैं तो दोनों में से सिर्फ एक ही नंबर कॉमन मिलता है, और वो है नंबर 1। बस इसी वजह से ये दोनों को प्राइम कहलाते हैं। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि भले ही 8 और 15 के अपने अपने दोस्तों के ग्रुप्स हों, लेकिन उन दोनों का जो एक कॉमन दोस्त है वो सिर्फ और सिर्फ नंबर 1 है, और यही इनकी दोस्ती की खास पहचान है। तो चलिए अब जल्दी से नंबर टाउन के इन सभी निवासियों को एक साथ याद कर लेते हैं जिनसे हम आज मिले हैं। तो ये है नंबर टाउन का सार। रैशनल जो P/Q में बंध जाते हैं, इरैशनल जो आजाद घूमते हैं, प्राइम जो सिर्फ खुद की सुनते हैं, और को प्राइम वो जोड़ी जिनके बीच सिर्फ 1 की दोस्ती है। देखा, हर नंबर की अपनी एक कहानी है। और अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल, जो कुछ भी हमने आज सीखा है उसका इस्तेमाल करके सोचिए, क्या 15 और 16 को प्राइम है? इनका कॉमन दोस्त कौन है? इस पर सोचिएगा जरूर। आइए नंबर सिस्टम के वो सवाल देखें जो एग्जाम्स में बार बार आते हैं, क्रैक करते हैं इन्हें। कभी सोचा है आसान मैथ्स के सवाल भी एग्जाम में मुश्किल क्यों लगते हैं? क्योंकि वो पैटर्न टेस्ट करते हैं, ज्ञान नहीं। तो चलिए इसी पैटर्न वाले कोड को क्रैक करते हैं। शुरू करते हैं SSC CGL के इस सवाल से। इनमें से रैशनल नंबर कौन सा है? सही जवाब है C। देखिए, जो डेसिमल रिपीट होता है वो हमेशा रैशनल होता है। अब देखते हैं एक और पैटर्न। इस बार पहचानना है इरैशनल नंबर। यही एग्जाम का ट्रैप है। परफेक्ट स्क्वायर का रूट हमेशा रैशनल होता है, तो जवाब हुआ D। अब आते हैं एक कंसेप्चुअल सवाल पर। UPSC लेवल का है, ध्यान से देखिए। इसका जवाब है C। दोनों सही हैं। हर इंटीजर एक रैशनल नंबर होता है और हर इरैशनल रियल। चलिए अब प्राइम नंबर्स की बात करते हैं। ये सवाल बहुत पूछा जाता है और अक्सर गलत होता है। सही जवाब है 2। लोग अक्सर एक को चुनकर गलती कर देते हैं। ये एक गोल्डन रूल है। 1 ना तो प्राइम है और ना ही कॉम्पोजिट। एक क्विक चैलेंज, इनमें से कौन सा नंबर प्राइम नहीं है? बिल्कुल सही जवाब है C 9। ये 3 से डिविजिबल है, इसलिए प्राइम नहीं है। ये काउंटिंग बेस्ड सवाल स्टेट PCS और रेलवेज में बहुत आता है। 10 और 30 के बीच कितने प्राइम नंबर्स हैं? सही जवाब है 6। ये है वो नंबर्स 11, 13, 17, 19, 23 और 29। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, को प्राइम नंबर्स। इनमें से कौन सा जोड़ा को प्राइम है? इसका सीधा सा नियम है, को प्राइम नंबर्स का HCF हमेशा 1 होता है। अब एक ट्रिकी सवाल, इनमें से कौन सा जोड़ा को प्राइम नहीं है? ये एक ट्रिक क्वेश्चन था। सारे जोड़े को प्राइम हैं, जरूरी नहीं कि को प्राइम नंबर्स खुद प्राइम हो। एक और सीधा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल, क्या 2 लगातार नंबर हमेशा को प्राइम होते हैं? हाँ बिल्कुल, ये एक शॉर्टकट है, याद रखिए। 2 लगातार नंबर्स का HCF हमेशा 1 होता है। अब 2 कॉन्सेप्ट्स को मिलाते हैं। कौन सा नंबर प्राइम भी है और 15 के साथ को प्राइम भी? चलिए अब करते हैं एक रैपिड फायर रिवीजन। ये फैक्ट्स एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं। तो बात ये है कि टेस्ट ज्ञान का नहीं, पैटर्न पहचानने का है। आप अगला पैटर्न कौन सा देखेंगे?